नहीं है। मैं तो बहुत एक विद्यार्थी हूँ, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े ज्योतिषगण बैठे हुए हैं। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ विराजमान सभी देवतुल्य विद्वानों का करबद्ध हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ तथा सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। आज ये चर्चा अर्थ त्रिकोण के सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका पर आयोजित की गई है। इस विषय पर मैं अपना थोड़ा सा विचार देना चाहूंगा कि जन्म कुंडली के जो 12 भाव हैं उनमें से तीन भावों को मिलाकर 4 त्रिकोणों की परिकल्पना की गई है, किंतु जो प्राचीन शास्त्र हैं जैसे व्रत पाराशर शास्त्र है, जाते परिजात है, फल दीपिका है, मानसागरी है इत्यादि जो प्राचीन शास्त्र हैं उसमें इस प्रकार के त्रिकोणों का कोई वर्णन मुझे देखने को नहीं मिला। किंतु मेरा मानना है कि त्रिकोण ज्योतिष में जन्म कुंडली के फलित पक्ष की मूलभूत अवधारणा है, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि प्रत्येक ज्योतिषियों को आता है और वो उसका महत्व समझता है। मैंने जहां तक अनुभव किया है इन त्रिकोणों का अध्ययन करके हम कुंडली से ये ज्ञात कर सकते हैं कि जातक के व्यक्तित्व में जो 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और लोभ, उनमें से कौन से पुरुषार्थ की प्रमुखता रहेगी, जातक की मूल प्रवृत्तियां किस प्रकार की होगी, क्योंकि जो अर्थ त्रिकोण की यहाँ बात हो रही है, दूसरा, छठा और 10वां भाव, ये तीनों ही भाव हमारी मूल प्रवृत्तियों से संबंधित है। ये प्रवृत्तियां व्यक्ति के अंदर जन्मजात होती हैं। इस प्रकार से मेरे मत में मैं ये कह सकता हूं कि इन पुरुषार्थों के आधार पर हम समस्त विश्व के व्यक्तियों को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि विश्व भर में 4 प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। इन चारों त्रिकोणों का जो आप स्लाइड देख रहे हैं उनमें मैंने यह दर्शाने का प्रयास किया है, यद्यपि यहाँ पर केवल अर्थ त्रिकोण की बात की जानी है, लेकिन कुछ प्रारंभिक रूप से मैं बताना चाहूंगा कि धर्म त्रिकोण प्रधान जो व्यक्ति होते हैं जिनकी कुंडली में धर्म त्रिकोण मजबूत होता है वो व्यक्ति अनुशासित, धार्मिक और सज्जन प्रकृति के होते हैं। अर्थ त्रिकोण जिनका मजबूत होता है वो व्यक्ति कर्म प्रधान, नेम फेम चाहने वाले, एक्शन में विश्वास रखने वाले और भौतिकता से ओत प्रोत होते हैं। काम त्रिकोण में भी वही खूबियां मिलती है जो अर्थ त्रिकोण की होती है, लेकिन यदि किसी का काम त्रिकोण बहुत मजबूत हो गया है तो वह भौतिकता के प्रति उसका अंधा प्रेम हो जाता है और माया और धन कमाने के लिए वह नैतिकता का भी ध्यान नहीं रखता, अर्थात अनैतिक स्रोतों से भी धन और भौतिक संसाधनों की का अर्जन वो करता है। इसी प्रकार से यदि मोक्ष त्रिकोण को देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति जिसका मोक्ष त्रिकोण बलवान है उसमें त्याग की भावना होती है, वो व्यक्ति भौतिकता से विरक्त होता है और निस्वार्थ भावनाएं ऐसे व्यक्ति की होती है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर केवल हम अर्थ त्रिकोण पर अपना फोकस करेंगे, परंतु मेरा मानना है कि केवल अकेला अर्थ त्रिकोण देखने से कोई काम बनने वाला नहीं है। अर्थ त्रिकोण के साथ साथ काम त्रिकोण का चाहिए। काम का अर्थ है कामना, कामना अर्थात इच्छाएं। जब आदमी की इच्छाएं नहीं होगी तो वह अर्थ त्रिकोण के जो मूलभूत कारकत्व हैं उनको अपनाएगा नहीं। अर्थ त्रिकोण एवं काम त्रिकोण के भाव जातक में जन्मजात पाए जाते हैं। ये भाव जातक की मूलभूत प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैम आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हम आपकी आ रही है? अब हम ये देखेंगे कि जो अर्थ त्रिकोण के 3 भाव हैं, द्वितीय भाव,
षष्ठ भाव और दशम भाव ये एक चक्र के रूप में काम करते हैं, यानी कि इन तीनों भाव का एक साइकिल है। द्वितीय भाव, छठा भाव और दशम भाव। दशम भाव केंद्र भाव होने की वजह से प्रमुख भाव है। अब द्वितीय भाव के अगर हम कारकत्व या देखें तो परिवार, कुटुंब, धन, चल संपत्ति, संचय, बचत, वित्त, वाणी, भोजन, ये द्वितीय भाव से देखते हैं। यानी कि ये समस्त भाव आदमी को जन्मजात मिलते हैं। वाणी जन्मजात मिलती है उसको, बचत की प्रवृत्ति जन्मजात मिलती है, परिवार उसको जन्म से मिलता है। छठे भाव को देखें तो मेहनत का, पुरुषार्थ का, साहस का, अवरोध का, संघर्ष का, रोग, रण, रिपु, कोर्ट कचहरी, प्रतियोगिता, जॉब, सर्विस, समस्याओं को निपटने की क्षमता। इसी प्रकार से कर्म, कैरियर दशम भाव से, वर्क प्लेस, एम्बिशन, स्टेटस, मान सम्मान, पावर, सरकार, लीडरशिप, हाई पोजीशन, नेम फेम और सफलता हम दसों भाव से देखते हैं। अब हमें मेरे बताने का जो मुख्य उद्देश्य यह है कि द्वितीय भाव, छठा भाव और दशम भाव, ये जो अर्थ त्रिकोण है ये माया पर टिका हुआ है। माया मतलब धन, अर्थात भौतिक जीवन का ये आधारभूत स्तंभ है। कुंडली में अर्थ त्रिकोण के भाव के बिना माया या धन नहीं चल सकता। यदि ये त्रिकोण किसी कुंडली में कमजोर है तो वहां पर धन और भौतिकता का अभाव पाया जाएगा। जन्म कुंडली में यदि अर्थ त्रिकोण मजबूत हो तो जातक कर्म प्रधान व्यक्तित्व होता है, यानी कि उसका मूल उद्देश्य जो है वो कर्म करना होता है और नैतिक साधता के साथ वो धन कमाने के लिए प्रवृत्त रहता है। उसका झुकाव भौतिकता की ओर होता है, किंतु वह पूर्ण रूप से नैतिक आचरण अपनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था कि धर्म त्रिकोण के साथ हमें काम त्रिकोण भी देखना चाहिए। यदि काम त्रिकोण भी बली हो जाता है तो व्यक्ति धन कमाने के लिए इतना लोलुप हो जाता है कि वह नैतिक और अनैतिक स्रोतों का भी ध्यान नहीं रखता। इसी प्रकार यदि मान लो अर्थ त्रिकोण के साथ धर्म त्रिकोण मजबूत होता है तो व्यक्ति अनुशासित रह करके और नियम कानून के साथ करके अपना धन कमाता है। लेकिन काम त्रिकोण यदि बढ़ जाता है तो व्यक्ति में षड्रिपुओं की मात्रा बढ़ जाती है। षड्रिपु जो होते हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन अर्थ त्रिकोण के फलित करने से पूर्व लग्न एवं चंद्रमा पर भी आवश्यक रूप से विचार किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि कभी कभी हमें गुरु का भी अवलोकन करना चाहिए। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि एक उदाहरण कुंडली आपके सामने रख रहा हूं धीरूभाई अंबानी की। इनके हम अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण की स्थिति देखें तो दोनों बहुत मजबूत स्थिति में है। अर्थ त्रिकोण की स्थिति का अवलोकन करें तो द्वितीय भाव में स्वग्रही शनि है, उस पर गुरु की 5वीं दृष्टि है। शुक्र षष्ठ भाव का स्वामी होकर दशमेश बुध के साथ द्वादश में बली स्थिति में है। दशम भाव में लग्नेश गुरु होकर दूसरे एवं षष्ठ भाव को देख रहा है। इस प्रकार अर्थ त्रिकोण इस कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में है। अब काम त्रिकोण पर अगर दृष्टि डालें तो तृतीय शनि का संबंध दूसरे भाव से बन रहा है। मंगल पंचमेश की दृष्टि तीसरे भाव पर है। सप्तमेश बुध दशमेश बुध के साथ द्वादश भाव में अच्छी स्थिति में है। पंचमेश मंगल से ग्रस्त है। एकादश भाव का स्वामी शुक्र अपने से दूसरे द्वादश में तथा राहु एवं शनि से ग्रस्त है। इस प्रकार में यहाँ कहना चाहूंगा कि यहाँ पर काम त्रिकोण भी काफी मजबूत स्थिति में है। लग्नेश गुरु दशम भाव में बली है और चंद्रमा लग्न में नवमेश के साथ होकर के बली है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहां पर अर्थ त्रिकोण मजबूत होता है, जिस कुंडली में अर्थ त्रिकोण मजबूत होता है उस कुंडली में आवश्यक रूप से काम त्रिकोण भी प्रबल मिलेगा। आप काम त्रिकोण के बिना
अर्थ त्रिकोण का कोई महत्व नहीं रह जाता है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि केवल एकमात्र कुंडली का उदाहरण देकर के इस विषय को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए मैंने लगभग 50 कुंडलियों का अवलोकन किया और पाया कि दोनों ही जगह पर काम त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण दोनों प्रबल है। मैं यहाँ पर जो ये सूची दे रहा हूं, इसमें मैंने सब में ये देखा है कि अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण बली है। ये लगभग सभी जो आप अवलोकन कर रहे हैं, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और उद्योगपतियों की कुंडली है, जिनमें मैंने ये पाया कि अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि ये चक्र काम कैसे करता है। एक उदाहरण के जरिए बताना चाहूंगा कि जैसे द्वितीय भाव खाने का या उसका है, परिवार का है। यदि किसी व्यक्ति का द्वितीय भाव मजबूत है, यानी कि बहुत बढ़िया परिवार में पैदा हुआ है, वह उसके बाद धन का संचय भी है, तो जब द्वितीय भाव मजबूत होगा तो छठा भाव कमजोर हो जाएगा। जब उसके पास धन होगा तो उसको धन कमाने के लिए मेहनत कम करनी पड़ेगी। परिवार अगर साथ देने वाला होगा, रोज कमाएंगे, संघर्ष कमाएगा। अगर खाना पीना सही है तो आदमी को रोग नहीं होगा, और नहीं होगा। तो मतलब द्वितीय भाव जो मजबूत होगा तो षष्ठ भाव कमजोर हो जाएगा, और षष्ठ भाव जो मजबूत होगा तो द्वितीय भाव कमजोर हो जाएगा। और इन सबका संबंध दशम भाव से है। आखिरकार ये द्वितीय भाव और षष्ठ भाव की जो क्रियाकलाप है वह किस लिए है? वह इसलिए है कि दशम भाव से जो चीज चाहिए उनकी पूर्ति करता है। आपको यदि कर्म करना है, कोई व्यवसाय करना है, तो उसके लिए आपको धन चाहिए और कड़ी मेहनत चाहिए, जो दूसरे और छठे भाव से मिलेगी। इस प्रकार से ये जो अर्थ, ये एक दूसरे से संबद्ध है तथा आपस में मिलकर के और एक श्रृंखला बना करके और आदमी को अर्थ को रेगुलेट करता है। जैसे मान लो काम त्रिकोण है, काम त्रिकोण के अंदर तीसरा, सातवां और 11वां भाव आता है। अब मैं इसको काम त्रिकोण का भी एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की स्वीट या मिठाई खाने की इच्छा हुई, तो वहां 11 भाव आ गया। अब उस मिठाई को प्राप्त करने के लिए वो जहां मिठाई मिलेगी वहां जाएगा तो तीसरा भाव आ जाएगा, और जब वहां पहुंच जाएगा तो जहां बाजार है वो 7वां भाव है तो 7वां भाव हो जाएगा। इस प्रकार से काम त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण आपस में एक श्रृंखला की तरह, एक चक्र की तरह काम करते हैं और व्यक्ति के ये डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति को कि कौन सा होगा, अर्थ प्रधान होगा, वो धार्मिक होगा कि कैसे होगा। मैं क्योंकि मेरे पास समय की बहुत कमी है और 10 मिनट दिए गए हैं, तो मैं अपने बात का यही विराम देता हूं। धन्यवाद। यदि